Hello friends, how are you? I hope you are fine. Okay, today I have come with a different topic about questions. अपन में से सब easy questions हमेशा करते हैं, जैसे how is your father, how is your mother, how is your grandfather, what is your name, where are you going. Easy questions सबको मालूम है, सब करते हैं, लेकिन हल्के फुल्के डिफरेंट क्वेश्चंस भी करना चाहिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डू से भी स्टार्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डज से भी स्टार्ट होते हैं। उनसे कई लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते, थोड़े मुश्किल लगते हैं वो क्वेश्चंस उनको करना। आज मैं इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ईजी करके बताऊंगा आपको किस समय अपन को ये क्वेश्चंस करना चाहिए। एक्चुअली डू और डज दोनों का मतलब एक ही है। डू लगता है प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, और डज लगता है सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ लगता है। ओके, लेट मी जस्ट मेक यू दिस क्वेश्चंस मोर ईजियर। जैसे अभी आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप हो, ये हो आप हो एक्स, आप हो, आप किसी ए व्यक्ति से बात कर रहे हो, ए से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो जिनका नाम है ए। आप हो एक्स और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो जिनका नाम है ए। अब ए के कई सारे दोस्त हैं, जैसे बी है, सी है, डी है, उसके मम्मी पापा भी है, मान लीजिए ई, एफ, उसके रिलेटेड कई लोग हैं, जैसे उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादाजी, उसके दादू जी, उसके फ्रेंड, उसके भाई, उसके बहन, ये सब उसके भाई बहन, दादा दादी। मान लीजिए आप एक्स हो। अगर आप डायरेक्ट ए को कोई क्वेश्चन करते हो, उसकी आदतों के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो आप डू से क्वेश्चन करोगे। आप क्वेश्चन करोगे डू से, आप क्वेश्चन करोगे डू से। अगर ए के बारे में आपको जानना है, कुछ भी ए के आदतों के बारे में जानना है, तो डू से क्वेश्चन करोगे। और अगर ए के रिलेटेड भाई बहनों के बारे में जानना है, या दादा दादी के बारे में जानना है, या पापा मम्मी के बारे में जानना है, तो आप डज से क्वेश्चन करोगे, डज से। अभी आपको मैं और इजी करके बता देता हूँ। जैसे एक्स आप हो, आपने ए से सवाल किया, उसके बारे में, ए के बारे में ही सवाल कर रहे हो। जैसे क्या ए तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? दूसरा सवाल आपने इसको किया, डू यू हेल्प योर मॉम? क्या तुम अपनी मॉम की हेल्प करते हो? जैसे मॉम की किचन में हेल्प करते हो, डू यू हेल्प योर मॉम? जैसे ए के संबंधित ही कोई क्वेश्चन करना है तो डू से शुरू होगा। डू यू हेल्प योर मॉम? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू गो टू योर फादर्स ऑफिस? क्या तुम अपने पापा के ऑफिस जाते हो? अपन पूछते हैं ना, यार तू अपने पापा के ऑफिस जाता है क्या? पापा की मदद करता है क्या? डू यू गो टू योर फादर्स ऑफिस? डू यू हेल्प योर फादर? डू यू गो विथ योर फ्रेंड्स टू इवनिंग वॉक? क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग वॉक जाते हो क्या? मतलब ए के संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना हो, इसके आदतों के संबंधित, हैबिट्स, आदतें होती है हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स, तो आप डू लगाकर सवाल करोगे। और ए व्यक्ति जो है ए है, ए यू ही हुआ ना, सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो वो यू हुआ। जब भी यू आता है तब डू आता है, हमेशा याद रखना। डू हमेशा प्लूरल के साथ ही होता है। लेट मी जस्ट मेक यू मोर क्लियर। डू हमेशा अपन जब क्वेश्चन करते हैं डू से, प्लूरल क्वेश्चन से करते हैं। बहुवचन वाले क्वेश्चन सब डू से शुरू होते हैं। और यू कभी कभी सिंगुलर भी हो जाता है। अभी यू सिंगुलर है, एक वचन है, तभी भी यू जब आता है तब डू से क्वेश्चन करना पड़ता है। ओके, लेट मी जस्ट मेक मोर क्लियर। एक्स आप हो, आपने ए से कुछ क्वेश्चंस उसकी आदतों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अपने पापा के ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू योर फादर्स ऑफिस? मम्मी के बारे में क्वेश्चन करना है कि क्या तुम अपनी मम्मी की हेल्प करते हो? डू यू हेल्प योर मॉम? क्या तुम अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करते हो? यहाँ कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वो भी मैं बना रहा हूँ। क्या आप अपने दादाजी की हेल्प करते हो? डू यू हेल्प योर ग्रैंडफादर? क्या तुम अपनी दादी जी की हेल्प करते हो? डू यू हेल्प योर ग्रैंडमदर? कभी कभी इसको पूछना है अपन को कि क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर? अब मान लीजिए आपको इसके बारे में जान गए आप। अब आप इसके पापा के बारे में जानना है, पापा बी है मान लीजिए। अब आप इसके मम्मी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तब डज लगा के क्वेश्चन करोगे। यू कांट से डू यू, डज योर मदर, डज योर मॉम हेल्प यू इन योर स्टडीज? क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारी हेल्प करती है स्टडीज़ में?
जब भी इसके रिलेटेड संबंधित कोई भी व्यक्ति के बारे में जानोगे आप, इनडायरेक्ट इनके बारे में जान रहे हो इसके द्वारा, ए के द्वारा इसकी मम्मी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तब आप डू नहीं लगा सकते, डज लगाओगे। डज योर मॉम हेल्प यू इन योर स्टडीज़? क्या तुम्हारी मॉम, आपकी मॉम हेल्प करती है आपकी स्टडीज़ में? अगर आप इसके दादाजी के बारे में सोचो, सी दादाजी है, दादाजी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या तुम्हारे दादाजी टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आप बोलोगे डज योर ग्रैंडफादर गोज टू टेम्पल। आप ए के रिलेटेड इसके फ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि ए का जो फ्रेंड डी है क्या लाइब्रेरी जाता है, डज योर फ्रेंड गोज टू लाइब्रेरी। अब आप ए के पापा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बोलोगे डज योर फादर गिव यू पॉकेट मनी? क्या आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ज़्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन के द्वारा मैं नहीं समझाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं बच्चों को। अगर आप समझाना चाहते हो तो खेल खेल में आप ग्रामर समझाओ, खेल खेल में, इसको बोलते हैं खेल खेल। अगर मैं थोड़ा सिंगुलर प्लूरल लूँगा तो बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो मैं खेल खेल में इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति के हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो डू लगा के जानने की कोशिश करो। अगर उसी व्यक्ति के रिलेटेड कोई व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो डज लगा के सवाल करो। बहुत इजी मेथड है, अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत इजी लगेगा। जैसे मैं एक्स हूँ, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं एक्स हूँ, मेरा फ्रेंड सामने खड़ा है ए, उसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ए के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, केवल सामने जो खड़ा है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी हैबिट्स, आदतों के बारे में, तो मैं डू लगा कर सवाल करूँगा। जैसे मुझे पूछना है इसको, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम साइकिल चलाते हो? डू यू राइड साइकिल? क्या तुम कार चलाते हो? डू यू ड्राइव कार? क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल? क्या तुम लाइब्रेरी जाते हो? डू यू गो टू लाइब्रेरी? तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में मैंने पूरा जान लिया, तो डू लगा कर जान लिया। अब मुझे सामने वाले व्यक्ति के फैमिली के बारे में जानना है तो डज लगा के जानूंगा मैं। जैसे इसकी मम्मी के बारे में मुझे कुछ पूछना है तो डज योर मॉम, डज लगाऊंगा मैं। डज योर मॉम कुक फूड? कुछ भी जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चंस लिखा है वही क्वेश्चन करना है। कई लोगों को क्वेश्चन नहीं करना आता, स्पोकन इंग्लिश में आंसर तो बहुत अच्छा देते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ईजी करते हैं। वेयर इज़ योर हाउस, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, इजी क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। डू से क्वेश्चन करना सीखोगे तो आपकी जो मतलब इंग्लिश में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो खुल जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। मैं आगे और भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत इजी मेथड में करके दिखाने वाला हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डू से कई लोग सवाल करते नहीं है और डज से भी क्वेश्चंस नहीं करते, उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है यार डू से कैसे क्वेश्चन करें, डज से कैसे क्वेश्चन करें। बस इतना जान लीजिए, सामने जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तब आप डू से क्वेश्चन करोगे, और उसके रिलेटेड उसके मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स, उसके प्रिंसिपल मैम, उसके डायरेक्टर सर, जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो आप डज लगा के जानने की कोशिश करो। और आंसर्स तो बहुत इजी है। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ आंसर्स नहीं लिखा, आंसर्स आर वेरी इजी। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर बोल दो यस आई स्पीक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश वेरी मच। आंसर्स कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डू यू हेल्प योर मॉम, आंसर यस में दो ना, यस आई हेल्प माई मॉम इन किचन, आई हेल्प माई मॉम इन द गार्डन, यस आई हेल्प माई मॉम व्हेन शी कुक फूड, कुछ भी बोल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है डू यू गो टू योर फादर्स ऑफिस, क्या तुम अपने फादर के ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू योर फादर्स ऑफिस, आंसर बहुत ईजी है। नाम में तो आंसर दो में, क्योंकि अभी आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, शुरुआत में आप नाम में आंसर देना सीख जाओगे तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। यस में आंसर दो, यस आई गो टू माई फादर्स ऑफिस। अगर आप नहीं भी जाते हो तभी आप यस में आंसर दो, यस आई गो टू माई फादर्स ऑफिस, I go to my father's office in the car. I see his office is very wonderful, very nice office. I sit on the chairs. I just see when he operate computer, laptop. Yes, I also meet his friends, my father's friends. Do you go with your friends to evening walk? नाम है तो आंसर आप दो ही मत। Do you go with your friends to evening walk? क्या आप अपने दोस्तों के साथ इवनिंग वॉक पे जाते हो? आप आंसर यस में दोगे। Yes, I go with my friends to evening walk and even in the morning walk.
Yes, I go with my friends. We always talk with each other about studies. We enjoy the morning walk. आंसर बहुत easy है. आंसर आप ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी. ओके. अब आप ए के रिलेटेड कुछ व्यक्तियों के सवाल कर रहे हो. जैसे ए से रिलेटेड उसकी मॉम है, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हो. जैसे डज योर मॉम हेल्प यू इन स्टडीज़. उसके बारे में नहीं कर रहे हो, उसकी मॉम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो. डज योर मॉम हेल्प यू इन स्टडीज़. आंसर नो में मत दो, यस में दो. यस, माई मॉम हेल्प मी इन स्टडीज़. ऑलवेज शी हेल्प मी इन स्टडीज़. शी एक्सप्लेन मी. समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता. माई मॉम हेल्प्स मी एवरीथिंग. अब आप ए से रिलेटेड उसके ग्रैंडफादर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो. जैसे डज योर ग्रैंडफादर गोज टू टेम्पल. डज योर ग्रैंडफादर गोज टू टेम्पल. नाम है तो आंसर दो ही मत. यस, माई ग्रैंडफादर गोज टू टेम्पल. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. ही गोज टू टेम्पल ऑन फुट. पैदल चलने को ऑन फुट बोलते हैं, ऑन फुट. एंड ही चैंट प्रेयर्स देयर. भजन करने को चैंट प्रेयर्स बोलते हैं. यस ऑफ कोर्स. ऐसे दूसरे वो इजी आंसर्स देना बहुत इजी है. डज योर फ्रेंड गोज टू लाइब्रेरी. डज योर फ्रेंड गोज टू लाइब्रेरी. आप आंसर यस में दो. यस, माई फ्रेंड गोज टू लाइब्रेरी. ही ऑलवेज रीड बुक्स. ही इज़ वेरी नाइस फ्रेंड. डज योर सिस्टर वॉच टीवी. यस, माई सिस्टर वॉच टीवी. My sister watched TV very much. She likes television. She likes serials. She likes Cartoon Network, whatever it may be. Does your father give you pocket money? You should say ये आंसर आप नो में दे सकते हो. नो, माई फादर डजंट गिव मी पॉकेट मनी. इट्स बैड हैबिट. क्योंकि इसके बारे में आंसर लंबा चौड़ा अपन कर सकते हैं, तो आप नो में आंसर दे सकते हो. माई फादर डजंट गिव मी पॉकेट मनी. और माई फादर गिव्स मी पॉकेट मनी बट नॉट वेरी मच, लिटिल बिट. ओके फ्रेंड्स. और डज के बारे में आप और भी सवाल कर सकते हो. जैसे ए के रिलेटेड और भी व्यक्ति है. जैसे डज योर ब्रदर गोज टू प्ले क्रिकेट. आपको समझ में आ गया होगा. जब भी आप एक्स हो, आप ए से बात कर रहे हो और ए के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तो डू लगा के जानने की कोशिश करो. क्योंकि ए यू है. ए यहाँ ए नहीं है, ए यू है. ए के बारे में जो भी चीज भी जानने की कोशिश कर रहे हो, डू लगा के जानने की कोशिश करो. जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश. डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक. डू यू प्ले क्रिकेट. डू यू प्ले वॉलीबॉल. डू यू स्पीक विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश. कुछ भी. अब आप यू से बहुत सारे सवाल कर लिए क्वेश्चंस. अब आप यू से रिलेटेड उसके पापा मम्मी के बारे में, भाई बहनों के बारे में सवाल करना चाहते हो, क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो डज लगा के सवाल कर लो. जैसे डज योर मदर कुक फूड. डज योर फादर गोज टू ऑफिस. डज योर फादर रीड न्यूज़ पेपर. डज योर फादर सिप्स टी. Does your grandfather goes to temple? Does your grandmother play with you? Whatever it may be. आंसर्स मैंने आपको बता दिया. आंसर्स बहुत इजी है. यस में आंसर दो और थोड़ा लंबा चौड़ा दे दो. क्वेश्चंस करना ही डिफिकल्ट है. तो इस टॉपिक में मैंने आपको क्वेश्चंस करना बता दिया हूँ. डू और डज के क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाइड वे में. अब बच्चों को सिखाओ तो इसी मेथड में सिखाना. ग्रामेटिकल पोर्शन में सिखाओगे तो बच्चे लोग थोड़ा डर जाते हैं. वो लोग बोलते तो नहीं है, लेकिन वो लोग स्पीकिंग इंग्लिश नहीं करते. एक बार बच्चों के मुंह से स्पोकन इंग्लिश निकल गया, फिर वो रिटर्न रीडिंग बहुत इजी से करने लग जाएंगे. और डू के क्वेश्चंस करना जरूरी आगे बढ़ने के लिए. नहीं तो वेयर इज़ योर हाउस, हाउ इज़ योर मॉम, इससे लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते. होप यू जस्ट लाइक माई चैनल. होप यू जस्ट लाइक वॉट एवर आई एम टीचिंग. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, मैं होप कर रहा हूँ. और आपके कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, दिखने बहुत अच्छा लग रहा है मतलब. और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से आगे मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहोगे और मैं अपने वीडियोस ऐसे ही डालते रहूँगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.